अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 22 क्रोमोसोम इन डीएनए में आज मैं आपको डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ाने जा रहा हूं, तो शुरू करता हूं। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि डीएनए रिप्लिकेशन क्या है। डियर स्टूडेंट, जब डीएनए 1 से 2 हो जाए तो इसको हम कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। दूसरी बात यह है कि सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन। मिसाल के तौर पर ये एक डीएनए है, ये हमारे साथ एक पेरेंटल डीएनए है। इससे अगर 2 डीएनए हमें हासिल हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये डीएनए रिप्लिकेशन है। सबसे पहली सवाल क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये डीएनए रिप्लिकेशन क्यों करते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन क्यों होता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, ठीक है। अब जब ये सेल डिवीजन करेगा तो इससे 2 सेल बनेंगे। तो अगर एक क्रोमोसोम तो 2 क्रोमोसोम दोनों इधर आ गए और दोनों क्रोमोसोम उधर जाएंगे तो डीएनए भी इसी तरह कॉपी बनेंगे ना। तो जब डीएनए की कॉपी रिप्लिकेशन नहीं होगी तो कॉपी फिर कैसे बनेगी। इसलिए इसका सिंपल क्वेश्चन है, आंसर है कि जब सेल डिवाइड होकर 2 बनाते हैं, इसी तरह दूसरी सेल के लिए तो फिर तो डीएनए की जरूरत तो होगी ना। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए डीएनए रिप्लिकेशन होती है। क्लियर? याद रहे कि डीएनए रिप्लिकेशन सेल साइकिल में इंटरफेस में डीएनए रिप्लिकेशन भी होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन के कौन कौन से फेजेस है। ये तो डिफिनीशन हो गए, और इसके बाद क्या है, मैकेनिज्म, किस तरह डीएनए रिप्लिकेशन होती है। मैकेनिज्म जी, मैकेनिज्म इसका क्या है। सबसे पहली बात आप याद रखें कि डीएनए रिप्लिकेशन में 3 फेजेस है। इनको आप जबानी डियर स्टूडेंट याद रखें। पहला फेज क्या है, इनिशिएशन फेज, जल्दी जल्दी। और दूसरा फेज इसका क्या है, दूसरा फेज इसका है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन फेज, पॉलीमराइजेशन फेज। और तीसरा फेज क्या है, इसका क्या है, टर्मिनेशन। ये 3 फेजेस है, याद रखिए। डीएनए रिप्लिकेशन में ख्वा इनिशिएशन फेज हो, यानी शुरू कैसे करती है, या एक्सटेंशन फेज हो, या यानी बनती कैसी है, और या टर्मिनेशन फेज हो, यानी खत्म कैसे होती है। इन तीनों फेजेस में आपने कुछ एंजाइम के नाम को आपने याद रखना है। याद रखिए कि डीएनए रिप्लिकेशन होली सोली एंजाइम पर डिपेंड करती है। अगर एंजाइम हर एक फेज के अपने अपने एंजाइम होते हैं। मैं आपको अभी मुख्तसरन यही कहूंगा कि आप इसको याद रखें। इनिशिएशन फेज में जो 2 एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, एक का नाम है डीएनए गायरेज, जिसको आइसोटोपोमेरेज भी कहा जाता है, जबकि दूसरा एंजाइम है डीएनए हेलिकेस। ये 2 एंजाइम है। इसी तरह एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन फेज में डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, और जबकि मेन एंजाइम इसका डीएनए पॉलीमरेज 3 है। तो ये 3 एंजाइम उस फेज में। इसी तरह टर्मिनेशन फेज में डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए गायरेज एंजाइम इसका क्या है, डीएनए लाइकेज इसमें टर्मिनेशन फेज में अपने काम करते हैं। तो यहां पर इतने सारे एंजाइम के नाम, जब मैं आपको प्रोसेस इसके हर एक फेज बताऊंगा तो उसमें आपने याद रखने हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब तो आपको ये समझ आ गया कि सारा गेम क्या है, एंजाइम का है।
तो देखते हैं कि कौन सा एंजाइम किस वक्त कैसे काम करता है और डीएनए कैसे एक से दो बनती है, यानी कैसे डीएनए रिप्लिकेशन होती है, कॉपी कैसे डीएनए होती है। इसकी बेहतरीन इंटरेस्टिंग है, आपने जाना भी नहीं है, इंतहाई सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। इस समझाने से आपके पास फिर एग्जाम के लिए बहुत सारा मवाद आपके जहन में कॉपी हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप इस पर बहुत सारे पेजेस भर सकेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं पहले फेज को। जैसे कि मैंने लिखा है इनिशिएशन फेज। ठीक है जी, इनिशिएशन फेज क्या है? इनिशिएशन फेज में सबसे पहला काम, ये मिसाल के तौर पर आपके साथ क्या है, ये आपके साथ डीएनए है, इसके हमने कॉपी करने हैं। जैसे आपको पता है कि ये इसका क्या है, ये इसके दो एंड है, एंटी पैरेलल एंड, यानी अगर ये 3 है तो दूसरा 5 होगा, इसी तरह ये 5 है ये 3 होगा। ये एक डीएनए रिप्लिकेशन है। इसके पास सबसे पहले सबसे पहले इस फेज में दो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। एक का नाम है डीएनए गायरेज और दूसरे का नाम है डीएनए हेलिकेज। सही है? ये दो एंजाइम इस फेज में आपके पास इस्तेमाल होते हैं जी। इनिशिएशन फेज में सबसे पहले डीएनए गायरेज का क्या काम है? डियर स्टूडेंट, डीएनए गायरेज का काम, अब डीएनए गायरेज आंखें बंद करके इस डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ तो अटैच नहीं होगी, बल्कि यहां पर एक खास सीक्वेंस के साथ डीएनए रिप्लिकेशन शुरू होगी। मिसाल के तौर पर डीएनए गायरेज यहां पर अटैच हो गया, ठीक है जी, या यहां पर अटैच हो गया। ठीक है, अब अगर डीएनए गायरेज रिप्लिकेशन यहां से शुरू करते तो इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन का मानी है कि जहां से रिप्लिकेशन शुरू होते हैं। तो जी ये एक बात। दूसरी बात, अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में डीएनए मौजूद है, तो प्रोकैरियोट में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन एक जगह पर होगी, जबकि यूकैरियोट की डीएनए में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कई जगहों पर हो सकती है। यानी मेरी पॉइंट यानी यहां पर है, इन सब जगहों में डीएनए रिप्लिकेशन हो सकती है यूकैरियोटिक में, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो ये बात आपने पहला पॉइंट याद कर लिया। इसके बाद जी क्या हो गया कि इस एंजाइम ने, डीएनए गायरेज ने, और ये बात भी आप याद रखिए कि इसके दरमियान ए और टी के दरमियान डबल बॉन्ड है, सी और जी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, इसी तरह ए और टी के दरमियान डबल बॉन्ड है, सी और जी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, जी और सी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, टी और ए के दरमियान डबल बॉन्ड है, जी और सी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह यह स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले गायरेज का एंजाइम इस डीएनए यानी ओरिजिन, एक ओरिजिन, मिसाल के तौर पर ये ओरिजिन उसने सेलेक्ट कर लिया, यहां से वो रिप्लिकेशन करती है। तो अब यहां से जब वो रिप्लिकेशन करती है तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है, हेलिकल, ये टर्न है। ठीक है ना, ये टर्न है। क्लियर? इस टर्न को डीएनए गायरेज एंजाइम खत्म करेगा। ये देखो मैं आपके सामने खत्म कर रहा हूं, तो ये टर्न अब खत्म हो गया। ठीक है जी, तो ये टर्न अब इस तरह हो गया जी। क्लियर? तो डीएनए गायरेज ने सिर्फ एक काम कर लिया कि इस टर्न को खत्म कर लिया। अब जब टर्न खत्म हो गया तो इससे अब यहां पर मैं आपको एक वाज़ेह डायग्राम आपको बनाने जा रहा हूं ताकि आपको वो क्लियर कट फिर समझे जी। तो ये दो, इसको अभी मैं मिटा रहा हूं। तो क्या है जी,
जी। अब ये क्या है, डीएनए गायरेज एंजाइम, गायरेज एंजाइम क्या करता है, इस टर्न को खत्म कर देता है। मिसाल के तौर पर ये टर्न खत्म हो गया, ठीक है ना। अब ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि ये जब टर्न हेलिकल स्ट्रक्चर खत्म हो गया, क्लियर, तो ये स्ट्रक्चर अब इस तरह बना, ये 5 एंड है और ये 3 एंड है, क्लियर। अब आपको नजर आ रहा है यहां पर A है और यहां पर T है और यहां पर G है, यहां पर C है, C है, तो C के मुकाबले में यहां पर G होगा, G होगा, C होगा, A होगा, T होगा। याद रखिए कि इनके दरमियान अपना बॉन्ड जो है वो मौजूद है, क्लियर। तो एक बात, यहां पर आपको एंड भी नजर आ रहा है। तो डीएनए गायरेज का सिर्फ ये काम था कि इस हेलिकल, ये देखो, इस हेलिकल, इस पार्ट, ये हेलिकल स्ट्रक्चर को खत्म करके क्या करता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपके साथ वजूद में आता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन बबल, क्लियर। इसको क्या कहते हैं, जब डीएनए गायरेज इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर को स्ट्रेट करते हैं तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रिप्लिकेशन बबल। दूसरा इनिशिएशन फेज में ये हो गया। अब जी आपको नजर आ रहा है कि ये बांड है, डबल बांड। जब तक ये डबल बांड इनके दरमियान होगा इसकी रिप्लिकेशन नहीं होगी। तो इसके लिए दूसरा एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज, क्लियर। तो डीएनए हेलिकेज इसके दरमियान ये बांड जो है वो खत्म कर देते हैं, क्लियर। यानी रिप्लिकेशन बबल के दरमियान बांड क्या हो गया, खत्म हो गया, क्लियर। अब जी आपको नजर आ रहा है डीएनए हेलिकेज के काम के बाद आपको बांड, हाइड्रोजन बांड भी खत्म होगा और दूसरा क्या है, आपको जो न्यूक्लियोटाइड है यहां पर G, यहां पर G, यहां पर G, ये A, इसी तरह यहां पर A, इसी तरह यहां पर T, यानी न्यूक्लियोटाइड आपको नजर आएंगे, न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज हो जाएंगे, क्लियर। ये बात हो गई। अब क्या है कि इस डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर से एक खतरा पैदा हो गया। अब वो खतरा कौन सा है, खतरा ये है कि ऐसा ना हो कि ये बॉन्ड फिर मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर इनके दरमियान एक प्रोटीन जिसको कहते हैं SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रेन बेंडिंग प्रोटीन रखे और यहां पर एक प्रोटीन रखेंगे, ठीक है ना। इस जगह को क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को रिप्लिकेशन बबल और इस जगह को क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन पोक, ठीक है, और ये रिप्लिकेशन बबल, ठीक है ना। आई थिंक आपको इनिशिएशन फेज की समझ आ गई। अब इसके बाद दूसरा फेज है, कौन सा है हमारे साथ, दूसरा फेज हमारे साथ क्या है जी, अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। दूसरा फेज हमारे साथ है जी, दूसरा फेज हमारे साथ, दूसरा फेज क्या है, दूसरा फेज हमारे साथ है ये तो रिप्लिकेशन बबल और ये रिप्लिकेशन पोक। अब दूसरा फेज हमारे साथ एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन, ये हमारे साथ दूसरा फेज है जी। पहला फेज तो खत्म हो गया। पहले फेज में क्या क्या काम हो गए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, फिर इसके बाद डीएनए गायरेज ने हेलिकल स्ट्रक्चर को खत्म किया, रिप्लिकेशन बबल बन गए। फिर डीएनए हेलिकेज आ गया, डीएनए हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को खत्म कर दिया, न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज हो गए, रिप्लिकेशन पोक को आपने देख लिया और फिर हमने इन दोनों स्ट्रेन के दरमियान, अब ये स्ट्रेन डियर स्टूडेंट टेम्पलेट स्ट्रेन इसको कहेंगे। टेम्पलेट स्ट्रेन इसको इसलिए कहते हैं कि इनकी मदद से एक नए स्ट्रेन हमें मिलेंगे। अब एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन में वो नए स्ट्रेन आपको नजर आएंगे जी। तो इस फेज में, एक्सटेंशन फेज में आपके साथ कौन सा एंजाइम,
डीएनए पोलीमरेज 3 और डीएनए पोलीमरेज 2। याद रखिए कि डीएनए पोलीमरेज 3 इसका मेन एंजाइम है इस फेज का, जबकि डीएनए पोलीमरेज 2 सिर्फ उस वक्त, ये ड्यूरिंग लाइफ, जब कभी भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड कहीं पर मिस हो जाए या खत्म हो जाए या वो उसमें कोई म्यूटेशन चेंजेस आ जाए तो उसकी रिपेयरिंग डीएनए पोलीमरेज 2 करती है। कितना इंटरेस्टिंग चीज है जी। तो ये डीएनए पोलीमरेज 3 इसके इस फेज में मेन एंजाइम है। लेकिन आपको पता है कि डीएनए पोलीमरेज कैसे करता है? पहले इसके कुछ नखरे हैं, ठीक है ना, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। डीएनए पोलीमरेज उस वक्त नया स्ट्रेन बनाएगा टेम्पलेट के साथ जब सबसे पहला काम क्या होगा, ये अपने काम शुरू करने से पहले ये 5 एंड से काम शुरू करेगा, ठीक है ना। इसका पहला, यानी जैसे आपको पता है कि एंटी पैरेलल होते हैं, तो यहां पर ये स्ट्रेन क्या होगा, 5 to 3 एंड होगा, तो ये इस तरह काम करेगा, ठीक है ना, टुवर्ड रिप्लिकेशन पोक। और ये इस तरह काम नहीं करेगा, एक नखरा इसका ये है। क्लियर जी, ये फिर बाद में मैं आपको बनाऊंगा। दूसरा डीएनए पोलीमरेज 3 का दूसरा नखरा ये है कि ये उस वक्त स्ट्रेन बनाएगा जब इसके साथ प्राइमर अटैच होगा। प्राइमर किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? प्राइमर एक शॉर्ट फ्रेगमेंट है, एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है जो कि प्राइमेज एंजाइम इसको बनाता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमर। तो डीएनए पोलीमरेज 3 के 2 रिक्वायरमेंट है, एक ये अपने काम शुरू करने से 5 to 3 एंड जाएगा, और दूसरा ये इसकी काम के लिए प्राइमर की जरूरत होगी। तो जी हम क्या करते हैं, पोलीमरेज शुरू करते हैं जी। तो ये सिंगल स्ट्रैंड बेंडिंग प्रोटीन है। अब ये क्या करता है, डीएनए पोलीमरेज 3 यहां पर क्या करता है, 5 से 3 एन की तरफ काम शुरू करता है। प्राइमर हमने यहां पर अटैच कर दिया। अब सी के साथ ये जी, अब ये सी के साथ ये फिर जी के साथ फिर सी, इसी तरह, और टी के साथ फिर ए। एक बात याद रखें कि ये न्यूक्लियोटाइड इसको कहां से मिलते हैं डीएनए पोलीमरेज 3 को? खुदा के बंदे, ये सारा काम सेल के अंदर हो रहा है, तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड इसी तरह पड़े रहते हैं और डीएनए पोलीमरेज 3 1 by 1 इसको पिकअप करके यहां पर इस स्ट्रैंड के साथ अटैच करते हैं। क्लियर? तो जी ये इसी तरह का एक स्ट्रैंड बन गया। क्लियर? ये एक बन गया। आप देख रहे हो कि 5 से 3 एंड एक स्ट्रैंड बन गया, लेकिन ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, और टुवर्ड रिप्लिकेशन फोक भी है। तो ऐसे स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है। क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड। मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लीडिंग स्ट्रैंड? ऐसे स्ट्रैंड को कहते हैं जो 5 एंड से 3 एंड की तरफ कंटिन्यूअस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है। जल्दी लेके, लीडिंग स्ट्रैंड। सही है? अगर वहां पर नजर नहीं आ रहा है तो आपको नजर है, ठीक है। अब यहां पर मसला है, इस स्ट्रैंड में मसला है। ये तो यहां से ये क्या होगा, ये 3 होगा और ये 5 होगा। डीएनए पोलीमरेज इस तरह तो काम नहीं करता, आपको मैं कह चुका हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा जी, अब ये होगा, अब क्या होगा, ये तो काम नहीं करेगा जी। अब ये जी ए टी सी जी ए टी ए, तो जी अब यहां से अगर हम डीएनए पोलीमरेज काम नहीं करेगा, हम क्या करते हैं, प्राइमर को यहां से अटैच करते हैं। यहां ये तो इसका 3N है ना, तो यहां से एंजाइम एक टुकड़ा बना लेते हैं, ए की जगह टी और टी के साथ ए और फिर ए के साथ टी।
ये बना लेते हैं, ठीक है ना। मैं जरा इसको ए डबल बॉन्ड टी, ए डबल बॉन्ड सी, और ये जी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। ये एक टुकड़ा हो गया, ये 5 to 3 एक हो गया। अब यहां पर फिर याद रखिए कि अगर ये प्रोकैरियोट का डीएनए है तो हम 100 या 200 न्यूक्लियोटाइड एक प्राइमर जंप लगाता है प्रोकैरियोटिक डीएनए में, और ये प्राइमर है, ये प्राइमर प्रोकैरियोटिक डीएनए में जब इसी तरह डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाता है, ठीक है ना, जिसको हम लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, तो इसमें 100 से लेकर 200 न्यूक्लियोटाइड जंप लगाते हैं, जबकि यूकैरियोट में वो 1000 से लेकर 2000 न्यूक्लियोटाइड जंप लगाते हैं। तो जी इसी तरह यहां पर पेयर अटैच कर लिया, तो यहां पर पेयर क्या हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड और ये जी डबल ट्रिपल बॉन्ड, और एक और टुकड़ा बना लिया डबल बॉन्ड। क्लियर। तो ये जी ये मैं आपके लिए टी सी जी, ए डबल बॉन्ड, जी ट्रिपल बॉन्ड और सी ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह ये आपको नजर आ रहा है कि इनके दरमियान 2 टुकड़े बन गए। स्ट्रैंड तो बन रहा है 5 into 3, एक यहां पर अटैच था प्राइमर, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, और ये अवे फ्रॉम रिप्लिकेशन पोक, ये रिप्लिकेशन पोक है ना, ये रिप्लिकेशन पोक है, ये अवे फ्रॉम रिप्लिकेशन और डिसकंटिन्यूअस है। तो इस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो ये पॉलीमराइजेशन का क्या है, मुकम्मल प्रोसेस है, इंतहाई सिंपल है, और मैंने आपको मुख्तसरन इसको समझाने की कोशिश की। क्लियर। इसके बाद है तीसरा फेज, जब ये सारा काम हो जाए, ठीक है ना। अब मैं जी इसको मिटाने जा रहा हूं जी। तो जी तीसरा फेज हमारे साथ क्या है जी, तीसरा फेज हमारे साथ क्या होगा, तीसरा फेज हमारे साथ होगा जी, तीसरा हमारे साथ होगा क्या, टर्मिनेशन फेज, टर्मिनेशन। अब क्या है, इस फेज में जो बुनियादी तौर पर एंजाइम कायम करेगा वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ठीक है ना। डीएनए पॉलीमरेज के 2 काम है, याद रखिए। डीएनए पॉलीमरेज एक काम ये करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर बाय न्यूक्लियोटाइड, यानी प्राइमर को न्यूक्लियोटाइड के जरिए रिप्लेस करना। कहां से, इस लेगिंग स्ट्रैंड से, ठीक है ना। यहां से भी, यहां तो एक प्राइमर था, यहां पर तो बहुत सारे प्राइमर आपको मिलेंगे। तो रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर बाय न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड टर्मिनेशन फेज। डीएनए पॉलीमरेज 1 सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्राइमर को हटा लेते हैं, ठीक है ना। अब इस प्राइमर के हटाने से यहां पर खाली जगह आ जाता है, तो वो उसको आगे ले आता है। लेकिन याद रखें कि इसके दरमियान यहां से शुरू से जब प्राइमर हट जाता है तो इनके दरमियान एक गैप बन जाता है, ठीक है ना। इसी तरह यहां से भी हटा लेते हैं और इसको पर एक छोटा सा गैप क्या है, यहां पर नजर आएगा और यहां पर आपको नजर आए, मिसाल के तौर पर यहां पर है। तो ये 2 गैप जो आपको नजर आ रहे हैं, इसके लिए टर्मिनेशन फेज में क्या होगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या होगा, काम करेगा, इस को इस तरह अटैच करेगा और इसको इस तरह ज्वाइन करेगा। इस तरह अब ये स्ट्रैंड भी आपको क्या होगा, ये भी कंटिन्यूअस आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये भी आपको कंटिन्यूअस नजर आ रहा है। इस तरह जैसे ही टर्मिनेशन फेज में ये स्ट्रैंड मुकम्मल हो जाए तो इस तरह एक डीएनए से आपको 2 डीएनए के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। तो ये सारा आपका क्या था, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। वंस अगेन रिकेप करता जाऊं कि डीएनए रिप्लिकेशन एक डीएनए से 2 का बनना, इसको कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। इस डीएनए रिप्लिकेशन में डीएनए गायरेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज 1,
पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए लाइकेज चेन एंजाइम काम करते हैं। और इसके अलावा प्राइमर और इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंड बेंडिंग प्रोटीन, ये सब कुछ इसमें काम करते हैं। तो इसकी 3 फेजेस है। इनिशिएशन फेज है जिसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन प्लस रिप्लिकेशन बबल प्लस रिप्लिकेशन फोक, और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड का डीएनए हेलिकेज के जरिए खत्म होना, ये सारे काम इनिशिएशन फेज में होंगे। और इस फेज के बाद आपको टेम्पलेट स्ट्रेन नजर आएंगे जिसके न्यूक्लियोटाइड आपको एक्सपोज होंगे। याद रहे कि दूसरा फेज जिसको पोलीमराइजेशन या एक्सटेंशन फेज कहते हैं, इसलिए इसको पोलीमराइजेशन कहते हैं कि इसमें मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जी, इसलिए आपको नजर आता है डीएनए पॉलीमरेज 3 आपको यहां पर मेन एंजाइम है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 के कुछ रिक्वायरमेंट है। एक, ये 5 to 3 एंड काम करते हैं और इसके लिए शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, जिसको जो प्रोटीएज एंजाइम यानी जिसको प्राइमर कहते हैं, ये रिक्वायर होता है जी। जब ये 5 to 3 एक तरफ ये लीडिंग स्ट्रेन बनाता है और दूसरी तरफ ये लैगिंग स्ट्रेन बनाते हैं, तो ये इन दोनों स्ट्रेन को बनाने के बाद क्या करते हैं, याद रखिए कि न्यूक्लियोटाइड को ये सेल से उठाते हैं 1 by 1, और हर ए के साथ टी और जी के साथ सी, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इस तरह अटैचमेंट शुरू हो जाती है। जब सारा रिप्लिकेशन चेंज खत्म हो जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज 3, इसके बाद एक तीसरा फेज शुरू हो जाता है जिसको टर्मिनेशन फेज कहते हैं। टर्मिनेशन फेज उस फेज को कहते हैं जिसमें रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर बाय न्यूक्लियोटाइड। डीएनए पॉलीमरेज 1 यहां पर बेसिक काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 सबसे पहले प्राइमर को डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, जिसको लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड से उठा लेते हैं, और फिर इसके बाद इस स्ट्रैंड को जरा एक्सटेंड भी करते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते। ज्वाइन करने के लिए इसी फेज में डीएनए लाइकेज एंजाइम आकर इन डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को ज्वाइन करके मुकम्मल करते हैं, और इस तरह एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं और ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। थैंक यू। यह उम्मीद करता हूं कि आपको डीएनए रिप्लिकेशन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कहीं पर जो छोटा सा भी प्रॉब्लम हो, याद रखिए कि एक लफ्ज जो मुझसे रह गया है, यहां पर जो डीएनए डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट लेगिंग स्ट्रैंड में, उसको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है ना, ये उस साइंटिस्ट की वजह से है। और इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक फंक्शन ये भी है कि ये प्रूफ रीडिंग करते हैं, यानी 100 या 1000 न्यूक्लियोटाइड में एक जगह पर ये एक गलती करते हैं जिसको मिस्टेक कहते हैं, इसको भी ये ठीक कर लेते हैं। तो ये सारा सब कुछ डीएनए रिप्लिकेशन। इजाजत चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, खुदा हाफिज।